लाल सिंह के निदेशक बनने के बाद राजस्थान की गौशालाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी बराबर मैदान में हैं। उसका कारण यह भी है कि खुद स्वयं लाल सिंह जी गोभक्त हैं और मुख्यमंत्री का भी इस क्षेत्र में विशेष ध्यान है, विशेष उनकी सोच है कि जल्दी से जल्द गौ माताओं को कष्ट से मुक्ति मिल सके। एक और बात जो मुख्य बात है, बहुत से लोग हैं जो गोभक्त हैं, वे गौशालाएं लाना चाहते हैं और गौशालाओं के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं और बहुत सारी ऐसी गौशालाएं भी चल रही है जिनको आपके आने के बाद मदद दी जा रही है और जो अब अच्छा काम करने लगी है। तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से मदद कर पाएंगे, उन्हें क्या करना चाहिए और जो गौशालाएं अभी आपकी मदद से आगे बढ़ रही है उनकी क्या स्थिति है और भी अन्य गौशालाएं अगर आपसे यहाँ मिलकर मदद लेना चाहे और इस गो पालन के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहे तो उन्हें क्या करना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये गौशाला संचालक नए जो युवक वो भी कुछ गोवंश को पालना चाहते हैं, उनको अच्छा जीवन देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी रिसेंट में जो घोषणा की गई कि किसी भी ग्राम पंचायत स्तर पर अगर आप गौशाला का संचालन करते हैं तो हम उन्हें ऐसे एनजीओज को जो अच्छे काम करने में आगे हमारे साथ चलना चाहते हैं उनको 1 करोड़ रुपए तक की सहायता देंगे ताकि वो अपने गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, उसको निर्माण कर सके और उन गोवंश को एक सही और अच्छा जीवन जो है वो दे सके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हमने शुरुआत में गांधी टीवी के शुरुआत में हमने कहा था कि हम गोवंश गाय माता की सेवा के लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आएंगे। उस कार्यक्रम का शुरुआत हमने कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर उस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। वो कार्यक्रम चल रहा है। उसमें गोपालन निदेशक के तौर पर लाल सिंह जी का संरक्षण मार्गदर्शन हमें भरपूर मिल रहा है और उस कार्य को हम बड़ी तेजी से आगे लेके चल रहे हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जहां बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हीं विभागों में से गोपालन विभाग एक ऐसा विभाग है जहां नई योजनाएं लागू की जा रही है और जो बिखरी हुई व्यवस्था है उनको समेटा जा रहा है और सही तरीके से काम करते हुए गौ माता की सेवा करने का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री ने संजोया है उसको पूरा किया जा रहा है। लाल सिंह जी हमारे बीच में हैं, गोपालन निदेशक। धन्यवाद। आपसे हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। नंदी योजना अभी शुरू की गई है। नंदी योजना क्या योजना है और इसके शुरुआत होने से क्या फायदा मिलेगा, पहले क्या अव्यवस्थाएं थी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो आपने किया कि नंदी गौशालाओं से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और इससे किस तरह से जो है हमारा समाज जो है वो लाभान्वित होगा। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर शहरों में कहीं ना कहीं आपको गोवंश जो है वो सड़कों पे दिखता है। तो इन गोवंश को जब हम देखेंगे तो ज़्यादातर आपको नर गोवंश दिखेगा। हर व्यक्ति जो गौशालाएं चलाता है, वैसे तो राजस्थान भर में करीबन 3500 गौशालाएं संचालित हैं। ज़्यादातर गौशाला संचालक जो हैं वो अपनी गौशाला में नर गोवंश को कम रखना पसंद करते हैं, मादा गोवंश को ही रखते हैं। तो इसलिए नर गोवंश जो हैं वो ज़्यादातर आपको सड़कों पे मिलेंगे। लगभग जितना भी पॉपुलेशन, जितने भी संख्या सड़कों पे है उनमें से 80% नर गोवंश आपको सड़कों पे नज़र आते हैं। इनका कोई धनी दौरी नहीं था, इनको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि हम नंदियों के लिए भी अलग से इसकी व्यवस्था करेंगे और उसी के अनुरूप नंदी गौशालाओं की स्थापना की गई। सबसे पहले हमने जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के एक नंदीशाला जो है उसको खोलने का अभियान चलाया गया और लगभग 33 हमारे ज़िले हैं। 33 जिलों में 33 नंदी गौशालाएँ खोली जानी थी और इसी के अध्याधीन रहते हुए इस गौशाला में लगभग 500 एनिमल को कैटर किया जाना था। एक नंदी गौशाला में 500 गोवंश को
नर गोवंश को रखा जाता था। इसी के क्रम में तकरीबन 16-17 नंदीशालाएँ हर ज़िले में बनी और मीनवाइल ये सपना संजोया गया कि ये संख्या बहुत कम है, नंदियों की संख्या ज़्यादा है। तो राज्य सरकार ने एक दूसरा फैसला किया कि हर पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला की स्थापना की जाए। तो हमारी टोटल राज्य की पंचायत समितियां लगभग 352 हैं और इन 352 पे एक एक नंदीशाला की स्थापना किए जाने का जो है योजना बनाई गई, जो योजना लगभग 650 करोड़ की है। इन सिर्फ नंदियों को संरक्षण देने के लिए एक योजना पर लगभग 157 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि उस नंदीशाला को निर्माण करने के लिए जितना भी पैसा लगेगा उसकी संपूर्ण जो उसका निर्माण है उस पे पैसा जो भी खर्च होने वाला है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। मात्र 10% राशि जो है वो गौशाला संचालक या नंदीशाला संचालक द्वारा वहन की जाएगी, बाकी सारा पैसा निर्माण का वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे जितने भी नंदी, जितने भी नर गोवंश आप देख रहे हो सड़कों पे हैं, उनको आश्रय मिलेगा, उनको अच्छा जीवन यापन मिलेगा। आज वो हर चीज़ को खाने के लिए मजबूर है कि कहीं भी प्लास्टिक खा रहे हैं, कहीं ऐसे इनएनिमेट्स चीज़ों को खा रहे हैं जो उनका भोजन नहीं है, उनको भी वो खाते हैं। इन सभी चीज़ों से उनको मुक्ति मिलेगी और उनको जो भोजन है, जो चारा है, वो अच्छा चारा जो है वो नंदीशालाओं में उनको मिलेगा, उनका जीवन में भी सुधार होगा। सेकेंडली, जब सड़कों से इन गोवंश को हम नंदीशालाओं में लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी जो सड़कें खाली हो जाएंगी तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तीसरा जो बड़ा नुकसान इन नंदियों के द्वारा या इन गोवंश के, निराश्रित गोवंश के द्वारा होता है वो होता है किसानों के लिए। तो किसान जो हमारा है वो रात भर सो नहीं पाता, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं, जहाँ भी जाएंगे बहुत सारी फसल को नाश कर देंगे। तो ऐसे में या तो उनको वायर फेंसिंग करनी पड़ेगी या उसको रात को पहरा देना पड़ेगा कि हम इन जानवरों को अपने इस खेत में ना घुसने दें। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं जिससे किसान बेचारा दिन भर तो कड़ी मेहनत करता है और रात को उसको सोने नहीं देते, तो किसान के लिए बड़ा ही कठिन समय होता है ये। ऐसे में किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जब ये सारे निराश्रित गोवंश जो हैं वो गौशालाओं में पहुंच जाएंगे तो वो बाहर नहीं रहेंगे। दोनों का फ़ायदा है, समाज का फ़ायदा है, एक्सीडेंट कम हो गए, किसानों के लिए राहत की सांस है, उधर उनका जीवन जो है वो सुधर रहा है। दोनों तरफ जो है वो लाभ ही लाभ है, कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इसी सारी चीज़ को सोचते हुए इन नंदीशालाओं की स्थापना की जा रही है। नंदी, इस शब्द को आप आजकल टीवी चैनल में, अखबारों में लगातार सुन और पढ़ रहे हैं। एक नंदी बरसों से इंतजार कर रहे हैं अपने शिव भगवान का और राजनीति वहाँ पर हो रही है। एक नंदी सड़क पर भटक रहे थे, कई वर्ष हो गए थे, कोई राजनीति नहीं। अचानक अशोक गहलोत सरकार एक नियम लाती है, एक योजना लाती है, नंदी योजना, और उसके तहत बिना शोर शराबे के नंदी की इज्जत की जाती है और उसकी रखवाली के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए काम किया जाता है। नंदी की बात ठीक है, हम मानते हैं, बहुत अच्छी योजना आपकी सरकार लाई है, लेकिन लावारिस गाय माता भी है, बछड़े भी हैं, उनके बारे में क्या योजना है? देखिए, नंदियों के लिए तो जो नंदीशालाओं का स्थापना की जा रही है, लेकिन गौशालाओं में भी गोवंश को वापस उन गौशालाओं में पाला पोसा जाए, इस हेतु भी सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए गौशाला विकास योजना सृजन की गई। गौशाला विकास योजना के माध्यम से जो हमारी गौशालाएं हैं, जिनके अंदर अपने इन गोवंश को रखने के लिए क्षमताएं कम हैं, उनका क्षमता निर्माण, उनका क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है गौशाला विकास योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का अनुदान जो है वो दिया जा रहा है। इसमें 1 लाख रुपया
का जो खर्चा है वो जो हमारे गौशाला संचालक हैं उनको करना होता है, और 9 लाख रुपए की सहायता जो है वो गोपालन निदेशालय द्वारा दी जाती है, ताकि वो अपने उस गौशाला में इनके लिए शेड का निर्माण कर सके या वो अपने चारा गोदाम का निर्माण कर सके। पशु जो पालक हैं वहाँ पे, जो उसका गोपालक है, उस गोपालक का आवास बना सके, या वहाँ पे पशु खेली, चारा खेली, जो भी वो बनाना चाहता है, चारा टांका बनाना चाहता है, या उसको उसके ऊपर तारबंदी करना चाहता है, तो इन सभी अवयवों के लिए, इन सभी के लिए जो 10 लाख रुपए तक का प्रोविज़न जो है वो किया हुआ है, ताकि गौशाला में एक अच्छा वातावरण बने, अच्छी उनकी रहने की सुविधा हो और आराम से जो है गौ माता वहाँ पे रह सके। उसी की सहूलियत के लिए जो है गौशाला विकास योजना के माध्यम से हम गौशालाओं को सहायता दे रहे हैं, ताकि बाहर जो निराश्रित और आवारा जो गोवंश है वो वापस गौशालाओं में आ सके। लाल सिंह के निदेशक बनने के बाद राजस्थान की गौशालाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी बराबर मैदान में हैं। उसका कारण यह भी है कि खुद स्वयं लाल सिंह जी गोभक्त हैं और मुख्यमंत्री का भी इस क्षेत्र में विशेष ध्यान है, विशेष उनकी सोच है कि जल्दी से जल्द गौ माताओं को कष्ट से मुक्ति मिल सके। एक और बात जो मुख्य बात है, बहुत से लोग हैं जो गोभक्त हैं, वे गौशालाएं लाना चाहते हैं और गौशालाओं के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी गौशालाएं भी चल रही है जिनको आपके आने के बाद मदद दी जा रही है और जो अब अच्छा काम करने लगी है। तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से मदद कर पाएंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, और जो गौशालाएं अभी आपकी मदद से आगे बढ़ रही है उनकी क्या स्थिति है, और भी अन्य गौशालाएं अगर आपसे यहाँ मिलकर मदद लेना चाहे और इस गो पालन के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहे तो उन्हें क्या करना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये गौशाला संचालक, नए जो युवक, वो भी कुछ गोवंश को पालना चाहते हैं, उनको अच्छा जीवन देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी रिसेंट में जो घोषणा की गई कि किसी भी ग्राम पंचायत स्तर पर अगर आप गौशाला का संचालन करते हैं तो हम उन्हें ऐसे एनजीओज को जो अच्छे काम करने में आगे हमारे साथ चलना चाहते हैं, उनको 1 करोड़ रुपए तक की सहायता देंगे, ताकि वो अपने गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, उसको निर्माण कर सके और उन गोवंश को एक सही और अच्छा जीवन जो है वो दे सके। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि चाहे नंदी हो, चाहे मादा गोवंश हो, सभी गोवंशीय पशुओं के लिए व्यवस्थाएं जो हैं राज्य सरकार द्वारा समय समय पे की जा रही हैं, ताकि वो बाहर विचरण ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन गोवंश का पालन पोषण गौशालाओं और नंदीशालाओं के माध्यम से किया जा सके और हमारे किसानों को, हमारे जो पशुपालक भाई हैं, उनको राहत प्रदान की जा सके। इन सब चीज़ों से, इनके साथ साथ जो गौशालाएं अभी तक संचालित हो रही हैं, उन गौशालाओं में जो संधारित गोवंश है उनको राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये बड़े गोवंश हेतु और छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। पहले यह अनुदान 6 महीने 180 दिन के लिए दे था। अभी रिसेंटली 8 तारीख को जो गौ सेवा समिति द्वारा एक सम्मेलन करवाया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई कि अब हम गौशालाओं को 270 दिन का यानी कि 9 महीने का अनुदान देंगे, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार की कि इतने बड़े गोवंश को आप 270 दिन का भरण पोषण हेतु अनुदान देंगे। तो अभी तक पूरे भारतवर्ष में कोई भी राज्य इतना अनुदान किसी भी गौशालाओं को नहीं दे रहा है जो राजस्थान सरकार द्वारा ये किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 9 महीने तक यह अनुदान दिया जाता है। आप सोचते हो 3 महीने क्यों नहीं? 3 महीने बारिश
का एक मौसम होता है, उस समय चारे की कोई कमी नहीं होती, चारों ओर चारा ही चारा होता है। तो 3 महीने, 3 से बल्कि 5-6 महीने तक बारिश का एक मौसम का प्रभाव रहता है, चारे की कोई कमी नहीं होती। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गोवंश की पीड़ा को समझा है और समझ के उन्होंने गोवंश को खुलकर दिया है। और सुना है गौ माता जब आशीर्वाद देती है तो सभी आशीर्वाद फीके पड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी तैयारी कर रही है, उन्हें गोवंश की आशीर्वाद की जरूरत है। एक प्रश्न और है, बहुत से गरीब किसान ऐसे होते हैं जो जिनके पास गोवंश होती है लेकिन वो दूध देना बंद कर देती है। अब ऐसे में उनके पास दिक्कत यह होती है कि उन गोवंश को वो करे क्या, तो उसमें कोई आपके विभाग के द्वारा कोई प्रावधान है? नहीं, वो गोवंश को अपने गौशाला में दे सकता है, कोई इशू नहीं है। किसी भी गोवंश गौशाला में वो अपने गोवंश को दे सकता है, वहाँ रख सकता है। और अगर वहाँ पे वो वापस एनिमल पार्चुरेट करता है और दूध में आ जाता है तो वापस वो ले भी सकता है। कुछ महीने के लिए भी उसको रखना है तो गौशालाएं उसके लिए रखने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसा कोई भी गौशाला इस काम के लिए मना नहीं करती। जो गरीब किसान है वे अपनी गोवंश को ताड़े नहीं, बाहर नहीं भेजें, वो निकटतम गौशाला पर जाएं, वहाँ पर आप अपने गोवंश को वहाँ पर वो बेच सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं और जब वो दूध देने योग्य होगी तब वो वापस लेकर जा सकता है। इतनी अच्छी योजना इस सरकार ने शुरू की है। लाल सिंह जी उस विभाग के निदेशक हैं। आपके कार्यकाल में हम और भी अच्छा कार्य हम देखेंगे। अब तक बहुत अच्छा कार्य आपकी तरफ से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी टीवी के दर्शकों को आपने ये जानकारी दी है और हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की सिद्ध होगी और बहुत मददगार सिद्ध होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।